कौन है ये शख्स जो सरेआम सड़कों पर भैंसों की सवारी करता है और बुल राइडर नाम से सोशल मीडिया पर क्यों इतना मशहूर हो रहा है? और क्या है शिल्पा शेट्टी का वो काला सच जिसे सुनकर आप भी उनसे नफरत करने लगेंगे? और रशियन लड़कियां क्यों करना चाहती हैं इंडियन लड़कों से शादी? और आखिर क्यों एक आईआईटी प्रोफेसर आदिवासियों के साथ गरीबी की जिंदगी गुजार रहे हैं? और साथ ही जानिए रेमो डिसूजा का वो सच जिसे याद करके आज अभी रेमो की आंखें नम हो जाती हैं। नंबर 12 दोस्तों, यूट्यूब चैनल पर 1 मिलियन सब्सक्राइबर होने के साथ ये शख्स बुल राइडर के नाम से बेहद मशहूर हो रहे हैं। इन्हें अक्सर घोड़ा, गाड़ी या बैल पर नहीं बल्कि भैंसे की सवारी करते हुए देखा जाता है। ये भैंसे पर ऐसे सवारी करते हैं मानो घुड़सवारी कर रहे हों। इनकी ऐसी कई वीडियोस सोशल मीडिया पर वायरल है जहां लोग कई कमेंट्स करते हैं। इनका इंस्टाग्राम पर बुल राइडर 077 के नाम से अकाउंट है और वहीं यूट्यूब चैनल भी है जहां ये अपनी और अपनी बुल सवारी से जुड़ी वीडियोस अपलोड करते हैं और इन दिनों खूब मशहूर हो रहे हैं। यहाँ तक कि ये मेन रोड पर भी अपने भैंसे पर बैठकर ही जाते हैं। नंबर 11 दोस्तों, शिल्पा शेट्टी बॉलीवुड की फेमस और बेहद ग्लैमरस एक्ट्रेस रही है, लेकिन शिल्पा की हैरान कर देने वाली हकीकत को बेहद कम लोग ही जानते हैं। चेहरे से मासूम नजर आने वाली शिल्पा पर कई महिलाओं के घर तोड़ने का इल्जाम लग चुका है और वही शिल्पा का अफेयर्स फिल्म इंडस्ट्री में कई लोगों के साथ भी था, जिसमें अक्षय कुमार, सलमान खान और एक फिल्म मेकर का भी नाम शामिल है। अक्षय के साथ शिल्पा सीरियस रिलेशनशिप में थी, लेकिन फिर अक्षय ने शिल्पा को छोड़कर ट्विंकल खन्ना से शादी कर ली। इसके बाद 2009 में इन्होंने बिजनेसमैन राज कुंद्रा से शादी की, जो कि पहले से ही शादीशुदा थे। राज कुंद्रा की पहली पत्नी कविता थी, जिनके साथ उनकी एक बेटी थी, और शिल्पा शेट्टी ही राज कुंद्रा और कविता के डाइवोर्स की वजह बनी और तब से लेकर आज तक कविता शिल्पा को अपनी दुश्मन मानती है। नंबर 10 दोस्तों, उत्तर प्रदेश से एक ऐसी घटना सामने आई जिसने भाई बहन के रिश्ते पर कई सवाल खड़े कर दिए। दरअसल कुछ वक्त पहले उत्तर प्रदेश की सरकार ने लोगों के लिए एक योजना निकाली थी जिसमें सरकार गरीब लोगों का सामूहिक विवाह कराएगी और साथ ही कुछ पैसे भी उन लोगों के खाते में ट्रांसफर किए जाएंगे। इस योजना को सुनकर एक शादीशुदा दंपत्ति ने लालच में आकर आवेदन भर दिया। जब शादी का दिन आया तो मंडप में लड़की तो पहुंच गई, लेकिन लड़का जो कि पहले से उसका पति था वो नहीं आया। उस सामूहिक विवाह में कई नेता भी शामिल थे। किसी को इस मामले की खबर ना हो, इसलिए उस वक्त लड़की का सगा भाई ही उसके साथ शादी के मंडप में बैठ गया और अपनी सगी बहन के साथ शादी कर ली। उस सामूहिक विवाह में किसी शख्स ने वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर पोस्ट कर दी। जब ये वीडियो उन भाई बहन के गांव वालों तक पहुंची तो उसे देखकर सब हैरान रह गए, जिसके बाद ग्राम पंचायत अधिकारी ने FIR तक दर्ज करा दी और ये मामला बड़े अधिकारियों के साथ प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी जी के पास भी जा पहुंचा। उन्हें ये जानकर बेहद दुख हुआ कि उन्होंने ये योजना गरीब लोगों की मदद के लिए बनाई थी, मगर यहाँ लोग इतने गरीब है कि कुछ पैसों के लिए अपने सगे भाई बहन से शादी करने को मजबूर हो गए। नंबर 9 दोस्तों, सनी लियोन मशहूर मॉडल एक्ट्रेस है, लेकिन इससे पहले इनकी पहचान किस काम से थी ये बात सभी जानते हैं। सनी लियोन पंजाबी फैमिली से बिलोंग करती हैं। जब सनी 13 साल की हुई तब सनी की फैमिली कैलिफोर्निया में शिफ्ट हो गई थी। कैलिफोर्निया आकर सनी के परिवार को आर्थिक तंगी का सामना करना पड़ा था। तब इनके एक दोस्त ने सन्नी से कहा कि आपको बोल्ड फोटोशूट के $1 मिलियन मिलेंगे। काम भले ही शर्मनाक था, लेकिन उनको एक अच्छी खासी रकम मिल रही थी और यही से सनी इस इंडस्ट्री में आई। फिर इसी पहचान को लेकर सनी मुंबई आई, जहां इन्होंने कई फिल्में और आइटम सॉन्ग किए। सनी और उनके पति डेनियल वेबर के जुड़वा बच्चे हैं और सनी ने 2017 में इंडिया की एक चाइल्ड अडॉप्शन एजेंसी से एक बच्ची को अडॉप्ट किया है। नंबर 8 दोस्तों, जॉनी सिंस और मिया खलीफा किस फिल्म इंडस्ट्री से बिलोंग करते हैं शायद सभी लोग यहाँ ये बात जानते होंगे। लंबे समय से ये दोनों अपने इसी काम के लिए जाने जाते हैं और आपको बता दें कि इंडस्ट्री से इन्होंने इतना पैसा कमाया है कि अच्छे अच्छे अमीर लोगों को ये पीछे छोड़ सकते हैं। मिया खलीफा, जिन्हें एक वक्त में गूगल पर सबसे ज्यादा सर्च किया गया था, इनके पास करोड़ों की गाड़ियों का कलेक्शन है, जिनमें ऑडी, फरारी और BMW शामिल है। साथ ही इनका अपना 40 करोड़ का शानदार घर भी है और वही जॉनी की टोटल नेटवर्थ $6 मिलियन से भी ज्यादा बताई जाती है और ये दोनों ही बेहद लग्जरी लाइफस्टाइल जीते हैं। नंबर 7 दोस्तों, गुड्डी मारुति एक मशहूर एक्ट्रेस है जो अपने कॉमेडी किरदारों के लिए जानी जाती है। इन्होंने 100 से ज्यादा फिल्मों में काम किया है और साथ ही कई टीवी शोज में भी नजर आई है, जहां एक तरफ
बाकी फिल्मों में एक्ट्रेस अपना 0 फिगर बनाकर आती है, वही गुड्डी को फिल्मों में उनके ज्यादा वजन होने की वजह से ही लिया जाता था। दूसरा, गुड्डी काफी बेहतरीन कलाकार रही जिन्होंने अपनी कॉमेडी से सभी को हंसाया। इन्होंने कभी लीड एक्ट्रेस बनने का रिस्क नहीं लिया, बल्कि अपने वजन और अपने कॉमेडी किरदारों के साथ ही खुश रही। फिर एक समय बाद इन्होंने फिल्मों से ब्रेक लेकर एक बिजनेसमैन से शादी कर ली। नंबर 6, दोस्तों, आपने भी ट्रक को इतना सारा सामान ले जाते हुए जरूर देखा होगा। कभी कभी इन ट्रक्स में इतना ज्यादा सामान भर दिया जाता है कि ओवरलोड होने की वजह से ट्रक अपना संतुलन खो देते हैं और अधिकतर यही ट्रक फिर रोड एक्सीडेंट होने की वजह बनते हैं। लेकिन क्या आपने सोचा है कि आखिर इन ट्रक्स में इतना सामान क्यों भरा जाता है? दरअसल ट्रेन की मालगाड़ी में अगर सामान भेजा जाता है तो उसे पहुंचने में कई दिन लग जाते हैं। यही वजह है कि उसकी जगह ट्रक का इस्तेमाल किया जाता है और लोग कोशिश करते हैं कि ज्यादा से ज्यादा सामान एक बार में पहुंच जाए, इसलिए ये ट्रक सामान इतना भर भर के चलते हैं। नंबर 5, हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम अल्लाह ताला के नेक पैगंबर में से एक थे। एक मर्तबा हजरत सुलेमान ने अल्लाह से कहा कि मैं आपकी सब मखलूक को दावत देना चाहता हूँ। पहले तो अल्लाह ताला ने इनकार किया, मगर फिर ज्यादा जिद करने पर वह इस बात पर राजी हो गए, जिसके बाद हजरत सुलेमान ने खाने की तैयारियां शुरू कर दी। खाना इतना सारा बना था कि एक जगह से दूसरी जगह जाने में 1 महीना लग जाए। जब सब तैयार हो गया तो उन्होंने अल्लाह ताला से बताया, जिसके बाद अल्लाह ताला ने पूछा कि वह पहले किसे खाना खिलाना चाहेंगे, जमीन वालों को या पानी वालों को, जिसके जवाब में हजरत सुलेमान ने पानी वालों को चुना। तब एक मछली पानी से बाहर आई और एक ही निवाले में सारा खाना खा गई। नंबर 4, दोस्तों, इस वीडियो में नजर आ रहे ये शख्स कोई मामूली इंसान नहीं, बल्कि IIT के प्रोफेसर रह चुके आलोक सागर है, जिन्हें पूर्व RBI के गवर्नर रघुराम राजन अपना गुरु मानते हैं। इन्होंने अमेरिका से अपनी PhD की पढ़ाई पूरी की है और फिर एक 1982 में अपनी हाई स्टैंडर्ड जॉब छोड़कर इन्होंने आदिवासियों के साथ जंगलों में रहने का फैसला किया। इनका कहना है कि आदिवासी ही है जो प्रकृति के सबसे करीब रहते हैं और इनका प्रकृति के लिए प्यार इतना गहरा है कि अब तक 50,000 पेड़ लगा चुके हैं और मध्य प्रदेश के इस आदिवासी गांव में ही अपनी जिंदगी साधारण रूप से गुजारते हैं और गांव के बच्चों को पढ़ाते हैं, जबकि यह करोड़ों संपत्ति के मालिक है। नंबर 3, दोस्तों, रशिया का नाम आते ही लोगों को रशिया की खूबसूरत लड़कियों की याद आ जाती है। और दोस्तों, ये एक फैक्ट भी है कि रशिया में रहने वाली लड़कियां सबसे ज्यादा खूबसूरत होती है और यहाँ महिलाएं पुरुषों की तुलना में 17% ज्यादा है, क्योंकि यहाँ ज्यादातर पुरुषों ने वर्ल्ड वॉर में अपनी जान गंवा दी। और वही आपको ये भी बता दे कि रशिया की लड़कियां अपने देश के बाद इंडियन लड़कों को ज्यादा पसंद करती है। इसके पीछे का कारण ये है कि वह इंडियंस को ज्यादा जिम्मेदार और लॉयल मानती है। इसके अलावा एक अजीब फैक्ट्स रशिया का ये है कि यहाँ लोग कम हंसते हैं, क्योंकि यहाँ लोग इसे अपनी वीकनेस समझते हैं। नंबर 2, दोस्तों, मशहूर डांस कोरियोग्राफर रेमो डी सूजा ने अपने दिल का वो हाल सबके सामने बताया जिसे लेकर वह खुद काफी ज्यादा टूट जाते थे। उन्होंने बताया कि कैसे उनके लुक्स के कारण उन्हें पहले ही रिजेक्ट कर दिया जाता था। उन्होंने कई डांस शोज में ऑडिशन दिए, लेकिन उनके डांस को देखे बिना उनके लुक्स को देखकर उन्हें शो से बाहर कर दिया जाता था और ऐसा उनके साथ काफी बार हुआ। लेकिन जब वह अहमद खान के पास ऑडिशन के लिए गए तो उन्होंने पहले ही उनसे कह दिया कि सर, पहले आप मेरा डांस देख लीजिए, मेरे लुक्स को नहीं, जिसे सुनकर अहमद भी हैरान थे। और एक वो दिन था और एक आज का दिन है जहाँ रेमो इंडिया के टॉप डांसर्स में गिने जाते हैं। तो दोस्तों, उम्मीद करते हैं कि आपको हमारी आज की ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर हाँ, तो इसे अधिक से अधिक लाइक और शेयर करें। हमें कमेंट करके बताएं कि आपको कौन सा फैक्ट सबसे मजेदार लगा। आज के लिए इतना ही। आपसे फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ।